हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉस केयर में। आज मैं आपको बताऊंगा, ये देख सकते हैं कि बारिश हो रहा है। तो आज मैं बताने वाला हूं बारिश क्यों होता है और कैसे होता है और इसका क्या कारण है। आप ध्यान से सुनें और समझें। मैं आपको बारीकी तरीके से बताऊंगा कि आपको मैं बता रहा हूं पृथ्वी पर ऐसे कई रहस्य हैं, सुलझ चुके हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिनका रहस्य सुलझना अभी बाकी है। दुनिया में कुछ प्रक्रियाएं भी हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। जिनमें एक प्रक्रिया है बारिश, यानी पानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बरसात कैसे होती है? रात में बारिश क्यों होती है? बारिश का पानी कहाँ से आता है? कौन करवाता है बारिश? नहीं तो आइए, अगर आप ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होती है बारिश, कैसे बनते हैं बादल। तो बारिश इंसानी जीवन के अलावा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए अत्यंत जरूरी है। जब नमी वाली गर्म हवा किसी ठंडे उच्च दबाव वाले वातावरण के संपर्क में आती है तो बारिश होने लगती है। गर्म हवा में ठंडी हवा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करती है। आपको मैं बता दूं, गर्म हवा में ठंडी हवा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करती है, और जब यह हवा अपने अंदर इकट्ठे पानी को ऊंचाई पर ले जाती है तो ठंडे जलवायु में मिल जाता है और अपने अंदर का जमा हुआ पानी के भारी हो जाने पर उसे नीचे गिराने लगती है, जिसे बारिश कहते हैं। कैसे पहुंचता है आसमान में पानी? तो मैं आपको बता दूं कि कैसे पानी पहुंचता है। तो इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है, मैं आपको बता दूं। जब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आसमान में पानी कैसे पहुंचता है, जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती है तो उसे धीरे धीरे गर्म करने लगती है, जिस वजह से पानी के कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और फिर यह कण वाष्प में बदलकर भाप बन जाते हैं, और यह भाप बिल्कुल हल्की होती है। इसलिए भाप धीरे धीरे करके आसमान की ओर चली जाती है और ये आसमान में बादल बन करके इकट्ठा हो जाता है। तो कैसे होती है बारिश, अब इसके बारे में मैं बता दूं कि भाप बन करके आसमान में जब ये पहुंच जाता है तो कैसे होता है बारिश। आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर बारिश भाप बन करके आसमान में पहुंचता है तो क्यों होती है बारिश? तो दरअसल 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है। आपको जमीन की सतह से 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है, जिसके कारण ऊपर उठने वाली भाप ठंडी होने लगती है और दोबारा तरल रूप ले लेती है। जब पानी के छोटे कण एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं एक बार, जब पानी के छोटे कण एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। यह कण बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे यह हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। पानी के इन कणों को जमीन पर गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलकर एक क्रिस्टल बनना पड़ता है। बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए इन्हें किसी ठोस चीज की आवश्यकता होती है। क्रिस्टल का आधार काम करता है बारिश करवाने के लिए। पृथ्वी के जंगलों में से आग से निकलने वाली धुएं के छोटे पार्टिकल्स, रेत के छोटे सूक्ष्म कण और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले छोटे उल्कापिंड सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब गर्म नम हवा ठंडे और उच्च दबाव वाले वातावरण के संपर्क में आती है तब बारिश होती है। गर्म हवा अपने अंदर ठंडी हवा से ज़्यादा पानी
जमा कर सकती है। और जब ये हवा अपने जमा पानी के साथ ऊंचाई की ओर जाती है तो ठंडे जलवायु से जाकर मिल जाती है और अपने अंदर जमा पानी के भारी हो जाने से ऊंचे नीचे गिरा देती है, उसे नीचे गिरा देती है, जिसके कारण बारिश होता है। ये सब भौगोलिक दशाओं का परिणाम है भाई। बारिश भी नहीं हो जाती है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का एक बड़ा खोल है। सूर्य ताप इस वायुमंडल को गर्म करता है। वायु में जल वाष्प विद्यमान है। जब ये जल वाष्प आर्द्रता से परिसंचरण होकर जल की नन्ही नन्ही बूंदों से परिवर्तित हो जाती है और ये आपस में मिलकर इतनी बड़ी हो जाती है कि हवा में नहीं तैर पाती है, अर्थात हवा उन्हें अपने आवेश में नहीं रख पाती है, तो ये रिमझिम करके धरातल पर गिरने लगती है। यही वर्षा कहलाती है। और मैं आपको ये देख सकते हैं कितना ये मूसलाधार बारिश हो रहा है। और ये मूसलाधार बारिश क्यों होता है आपको मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। आप हमारे वीडियो में बने रहें। आपको मैं एक वीडियो बारिश हो रहा है फिलहाल में देख सकते हैं कितनी तेज गति से बारिश हो रहा है। तो इस बात को समझने के लिए आप एक बर्तन में पानी भरकर एक प्लेट से ढके और उसे गर्म करिए। जब पानी गर्म होकर खौलने लग जाए तो चूल्हा बंद करके उस पर से प्लेट उतारें। आप पाएंगे कि प्लेट से पानी टपक रहा है। ये एक मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखे भी होंगे। जब किसी बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे होंगे और किसी प्लेट से आप ढके होते हैं तो पानी उसमें प्लेट के ऊपर इकट्ठा हो जाता है भाप बनकर, और वो हटाएंगे प्लेट तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो टपकता रहता है। उसी प्रकार भाप बन करके वहाँ से ऊपर उठता है और बादल का रूप ले लेता है और धीरे धीरे वो बारिश का आकार ले लेता है। बिल्कुल बारिश के समान ही ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी गर्म होने के कारण भाप बनकर उड़ने लगा। अब क्योंकि भाप प्लेट ढके होने के कारण कहीं बाहर नहीं जा सकती थी तो वो प्लेट पर ही इकट्ठी होती रही, और जब प्लेट खुली तो सारी भाप पानी के रूप में इकट्ठी टपकने लगी। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य की गर्मी जल स्रोतों पर पड़ती है तो वो भी भाप बनकर उड़ने लगता है और ऊपर इकट्ठा हो जाता है, बादल बन जाता है। हवाएं आने पर या बादलों में आपसी घर्षण के कारण ही ये बादल बरसने लगते हैं, जिससे हम बारिश कहते हैं। आप समझ चुके होंगे कि बारिश किसे कहते हैं और बारिश कैसे होता है। हम बारिश कहते हैं और एक और कारण मैं बता दूं कि जब वायुमंडल संतृप्त हो जाता है तो वह जल बूंदों का भार वहन नहीं कर पाता है और जल की बूंदें नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। जिसे तेजी से बूंदें नीचे गिरती है उसी रूप में सामान्य वर्षा का या मूसलाधार वर्षा होती है, या हम मूसलाधार बारिश कहते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना ये तेज गति से बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रहा है। और ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ का देख सकते हैं काफ़ी तेज हवाएं भी चल रही हैं। तो मैं सोचा आपको ये चीज़ दिखाऊं और इसी के बारे में बताऊं कि बारिश क्यों होता है और कैसे होता है, इसका क्या सामान्य प्रक्रिया है, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। सब कुछ वैज्ञानिक कारण है। और लोग आप अभी तक ये भी जानते होंगे कि इंद्रदेव बारिश करवा रहे हैं, तो ये कुछ मान्यताएं भी हैं कि इंद्रदेव बारिश करवा रहे हैं, या ये कुछ वैज्ञानिक पहलू भी हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सही है, बारिश कैसे होता है। आपको भी कुछ जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। और मिलते हैं हमें आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।